ईद के दौरान संभल में सड़कों और घरों की छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, लाउडस्पीकर की भी नहीं होगी अनुमति। संभल में पीस कमेटी को जिला प्रशासन ने निर्देशित किया। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ी तो रद्द हो सकता है पासपोर्ट और लाइसेंस। मेरठ पुलिस के फैसले का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया, कहा सभी के लिए हो ऐसी पाबंदियां। ईद के दौरान संभल की सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं, एसपी सांसद बर्क ने कहा सलाह लेकर खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा। ऐसी पाबंदियां मजहबी आजादी छीनने की कोशिश। संभल के सीईओ अनुज चौधरी बोले ईद की सेवैयां खिलानी है तो होली में गुजिया भी खानी पड़ेंगी। एसपी सांसद बर्क ने कहा नेता बनने का शौक चढ़ा, कांग्रेस ने भी साधा निशाना। यूपी में सुरक्षा से जुड़े सीएम के बयान पर कांग्रेस का निशाना। अजय राय ने कहा राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित है हिंदू, योगी जी क्यों गेरुआ पहनकर झूठ बोल रहे हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सियासत। दिल्ली से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज पर पूरी तरह से रोक की मांग की। दिल्ली में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक की मांग। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट का समर्थन, कहा करनैल ने जनसभाओं को ध्यान में रखते हुए ही चिट्ठी लिखी है। बीजेपी विधायक की सड़कों पर नमाज बंद करने की मांग। आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद ने कहा बीजेपी नेता मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सदन की बजाय सड़कों पर उठाते हैं ऐसे मुद्दे। सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बयानबाजी जारी है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा देश के अंदर नफरती बयान की बाढ़ आई है, ये लोग फैलाते रहना चाहते हैं नफरत, हम देना चाहते हैं मोहब्बत का पैगाम। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार पार्टी। 7 साल बाद किसी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए राहुल गांधी। दावत में जुटे इंडिया गठबंधन के कई सांसद। यूपी में ऊर्जा मंत्री के समारोह में ही हो गई बिजली गुल। बिजली विभाग के 4 अधिकारियों पर कार्रवाई। मऊ के 3 दिवसीय विकास उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे ए.के. शर्मा। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में बजट पर चर्चा रहेगी जारी। नेता विपक्ष आतिशी ने कहा विपक्ष को बात रखने का समय कम दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई। प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों के आवास, दुकानों, परिसरों में छापेमार कार्रवाई की गई। जांच के लिए पहुंची पुलिस। करणी सेना ने कल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर जमकर बवाल काटा। तोड़फोड़ के बाद आखिर पुलिस ने एक्शन क्या लिया है, 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं पूरा अपडेट फटाफट। राणा सांगा को गद्दार बताने वाले सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के खिलाफ कल हुई थी तोड़फोड़। करणी सेना के लोगों ने किया था सांसद के घर पर हमला। प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिस अधिकारी भी हो गए घायल। आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद के आवास पर तोड़फोड़ के बाद पुलिस का एक्शन। आगरा के एसीपी ने कहा हिरासत में लिए गए हिंसा के कई आरोपी, घटना की हो रही है जांच। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बेटे ने कहा 2 दिन से दी जा रही थी सोशल मीडिया पर धमकी, थोड़ी दूर पर हो रहा था सीएम का कार्यक्रम, ऐसे में आरोपियों में अंदाजा लगाना कठिन है। सांसद के आवास पर तोड़फोड़। एसपी नेता डिंपल यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, कहा बीजेपी उपद्रवियों का देती है साथ, इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर नूह हिंसा के आरोपी का विवादित बयान। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। बजरंगी ने इनाम का किया था ऐलान। एसपी सांसद के आवास पर तोड़फोड़। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा प्रतिनिधि को किसी महापुरुष या फिर सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करने का अधिकार नहीं। आगरा में एसपी सांसद के आवास पर तोड़फोड़ और पथराव हो गया। अखिलेश यादव ने कहा रामजी लाल दलित हैं, इसलिए ऐसी तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। जिले में सीएम के रहते हुई तोड़फोड़। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम में जिक्र नहीं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। विपक्ष फिर से पढ़े इतिहास, रामजी लाल सुमन मांगे माफी। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा इतिहास के पन्ने पलटने का किसी को अधिकार नहीं, सियासी लाभ के लिए बीजेपी ऐसा करती है, देश में फैलाती है नफरत। आगरा में एसपी सांसद के घर पर तोड़फोड़। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने कहा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान से देश भर में गुस्सा है, युवकों का प्रदर्शन स्वाभाविक प्रतिक्रिया। राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर रामजी लाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ हुई। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा सरकार अमन और चैन में खलल डालने वाले तत्वों को बढ़ावा ना दे। 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं राजनीति की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। गुजरात में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन को लेकर दिल्ली में बैठक। मसौदा समिति की मीटिंग पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा राष्ट्रीय अधिवेशन के मुद्दों पर होनी है बातचीत। कांग्रेस संगठन मजबूत बनाने की कवायद जारी है। दिल्ली में देश भर के जिला अध्यक्षों की बैठक। 3 दिवसीय बैठक के पहले दिन
करीब 300 जिलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। राहुल के बयान पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, संसद में अनावश्यक टिप्पणी पर उलझाई जाती हैं चीजें। अगर नेता प्रतिपक्ष को बोलने देंगे नहीं तो कैसे होगी जनता के हितों की रक्षा। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप। कहा कि वे किसी विधेयक या फिर प्रस्ताव पर नहीं बोलते, उनकी संसदीय प्रणाली में कोई रुचि नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का आज से 3 दिवसीय वायनाड दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगी उद्घाटन। महिला मिलन समारोह में शामिल होंगी, मंदिर में भी करेंगी पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के यहां सीबीआई छापे का विरोध हो रहा है। प्रदेश भर में आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। सीबीआई ने कई सीनियर पुलिस अधिकारियों के यहां पर भी छापा मारा। महादेव सट्टा एप्लीकेशन घोटाले में करीब 12 घंटे तक चली सीबीआई की रेड। रायपुर में भूपेश बघेल और 4 आईपीएस अधिकारियों के घर पर छापा पड़ा। 4 राज्यों में 60 ठिकानों पर पड़ी थी सीबीआई की रेड। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, 30 तारीख को पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा है। उनके भाषण के लिए सीबीआई रेड के जरिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है। और देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हर राजनीतिक दल तैयारियों में जुटा हुआ है। बिहार की सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के चुनावी साल में वक्फ बिल का विरोध हो रहा है। मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में शामिल हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और प्रशांत किशोर भी। तेजस्वी ने कहा, तानाशाही कर रही है सरकार। वक्फ संशोधन विधेयक पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा, विधेयक से डरने की जरूरत नहीं है, केवल डरे हुए हैं गरीबों की संपत्ति लूटने वाले जमीन माफिया। बिहार के एनडीए सांसदों की दिल्ली में हुई बैठक। डिनर पर मिले बिहार के सभी एनडीए सांसद। नड्डा, चिराग मांझी सहित कई दलों के बड़े नेता शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दावा, बिहार में एनडीए को इस बार मिलेगी ऐतिहासिक बहुमत। कहा कि हमें मिलेंगी 225 से अधिक सीटें। एनडीए सांसदों की बैठक में पहुंचे आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बयान। कहा, बिहार में एनडीए के सामने नहीं टिकेगा कोई गठबंधन। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, बिहार में तेजस्वी ही इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे। आरजेडी बड़ी पार्टी, जाहिर है ज्यादा सीटें लाएगी। तेजस्वी को लेकर कांग्रेस विधायकों में मतभेद दिख रहा है। विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा, तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा है। अजीत शर्मा बोले, समय आने पर तय हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर निशाना। कहा, लालू की परिपाटी पर चले हैं तेजस्वी, उनके पास बोलने के लिए क्या है। बिहार की जनता ने देखा 2025 के पहले का बिहार कैसा था। बिहार विधानसभा में लालू को भारत रत्न देने की मांग। सदन में ध्वनि मत से अस्वीकृत हुआ गैर सरकारी संकल्प। मुकेश रोशन ने की थी केंद्र को प्रस्ताव भेजने की मांग। बिहार में नेताओं की इफ्तार पार्टी का सिलसिला जारी है। बिहार के मंत्री जमा खान ने इफ्तार पार्टी दी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम नीतीश भी शामिल हुए। इफ्तार दावत में आरजेडी विधायक राजीव कुमार ने दिया बयान, जो कि अब वायरल हो रहा है। कहा, जनता मुझे मुन्ना यादव या फिर मुन्ना जी की बजाय कहती है मोहम्मद मुन्ना। अच्छा लगता है ये नाम। यूट्यूबर कुणाल कामरा की एक तरफ मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वही मुद्दा विधानसभा तक भी पहुंच चुका है। कामरा पर अब किसने लिया है एक्शन, देखिए 9 सेकंड न्यूज में पूरा अपडेट। विधान परिषद में शिंदे ने कहा, सुपारी देकर कितनी भी बदनामी की मुहिम चलाएं, फर्क नहीं पड़ता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वालों ने एनडीए सरकार में कई लोगों पर आरोप लगाए। सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहां तक पहुंची खोज, कैश कांड की जांच कहां तक पहुंचेगी आज। 9 सेकंड न्यूज में देश की खबरों की हालचाल आपको दिखा देते हैं। सुशांत राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला। सतीश सालियान को सौंपी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सतीश के वकील का दावा, रिपोर्ट से खड़े हुए कई सवाल। दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, नहीं मिली है कोई जानकारी, रिपोर्ट मिलते ही साझा करूंगा। कथित कैश कांड की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने सील किया अधजले नोट वाला एरिया। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति जस्टिस वर्मा से जुड़े मामले की कर रही है जांच। जस्टिस वर्मा की ट्रांसफर के विरोध में वकीलों की हड़ताल जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की स्ट्राइक का आज तीसरा दिन। बार एसोसिएशन ने महाधिवक्ता शासकीय अधिवक्ताओं से मांगा है सहयोग।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों की तलाश के लिए छापामार कार्रवाई चल रही है। सर्च ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। इलाके में कई आतंकियों की मौजूदगी की खबर। मुंबई में ऐश्वर्या राय बच्चन की कार को बस ने टक्कर मारी। गनीमत रही कार में ऐश्वर्या राय सवार नहीं थी। हादसे में किसी और शख्स को भी नहीं पहुंचा कोई नुकसान। जम्मू कश्मीर की नवयुग टनल में यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए। यात्रियों को श्रीनगर लेकर जा रही थी ये बस। जम्मू कश्मीर के नवयुग सुरंग में हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सुरंग की दीवार से टकराती हुई नजर आ रही है बस। दीवार से टकराते ही पलट गई थी बस। भारत ने किया स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण। वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग कामयाब रही। नौसेना को रक्षा क्षेत्र में ताकत मिलेगी। कोलकाता में इनकम टैक्स की रेड की आड़ में लूटपाट हुई। पुलिस ने उठाया वारदात से पर्दा। गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर रैंक के 5 जवान शामिल। साहिल से मिलने के लिए जेल पहुंची उसकी नानी। मुलाकात के बाद कहा सही से नहीं रखा गया है साहिल का पक्ष। जेल में साहिल ने कटवाए अपनी लंबी जटा वाले बाल। साहिल और मुस्कान की तरफ से केस लड़ने के लिए राजी हुए मेरठ के एक वकील अधिवक्ता मोहम्मद इकबाल हुए तैयार। कहा जल्द करूंगा जेल प्रबंधन से बातचीत। मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा घटना बेहद दुखद है। ये सब पाश्चात्य संस्कृति का नतीजा है। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दाखिल मानहानि मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी मामले में सुनवाई। बीजेपी नेता सूरज भान ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती। शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जफर अली की बेल पर आज होनी है सुनवाई। संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा मामले में हुई थी गिरफ्तारी। जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है। सीवर की साफ सफाई के दौरान होने वाली मौतों का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले में अहम सुनवाई। सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव की बेल पर आज आ सकता है फैसला। कर्नाटक की विशेष अदालत आज सुना सकती है रानिया की जमानत पर फैसला। और आइए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें। रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या। आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद। हत्या के विरोध में बीजेपी ने आज बुलाया रांची बंद। रांची में बीजेपी नेता की हत्या का मामला। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने न्याय दिलाने का वादा किया है। कहा है कि पुलिस ने अब तक सुलझाए सभी बड़े मामले। रांची में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर विपक्ष हमलावर है लगातार। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा अपराधियों की गिरफ्त में है झारखंड। सुदेश महतो ने कहा अपराधियों का मनोबल बढ़ा। बिहार के भागलपुर में लापता पूर्व जिला पंचायत सदस्य बीरबल मंडल का मिला है शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अपने दोस्त के साथ कहीं गए हुए थे बीरबल मंडल। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली के शहबाज डेरी थाना इलाके में वारदात। प्रकाश विहार में बीती रात नागेंद्र कुमार नाम के शख्स की लाठी डंडे और चाकू से कूटकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं बिहार के बेतिया में सीएसपी संचालक से 1.5 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बैंक से कैश लेकर अपने सेंटर जा रहा पीड़ित सुधीर, उसके साथ वारदात हुई। पटना में बदमाशों ने युवक से लूटपाट की। हथियार के बल पर युवक का बैग में रखा हुआ लैपटॉप, मोबाइल, 5,000 रुपए कैश लेकर फरार हुए बदमाश। 25 मार्च रात 3:30 बजे की घटना है। लखनऊ में सर्राफा व्यापारी की हत्या में हुआ खुलासा। पुलिस ने हत्या में शामिल युवक और 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूट के गहने भी बरामद। देश के अलग अलग राज्यों में क्या है हाल, आपको दिखाते हैं राज्यों की खबरें 9 सेकंड न्यूज में। कानपुर में चलती कार बनी आग का गोला। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। पूरी कार जलकर हुई राख। प्रयागराज के न्यू कैंट इलाके में कमांडर वर्क्स इंजीनियर कंपाउंड में आग लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सोनीपत में प्रिंटिंग पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लगी। केमिकल और रॉ मटेरियल की वजह से आग तेजी से फैली। शॉर्ट सर्किट होने की जताई जा रही आशंका। वहीं गर्मी बढ़ते ही अब हिमाचल प्रदेश के जंगलों में शुरू हुआ आग लगने का सिलसिला। सोलन के जंगलों में आग लगी। दिल्ली पंचायत इलाके में जंगल में आग लगी।
नोएडा एक्सटेंशन में कार में अचानक आग लग गई। चारमूर्ति चौक के पास यह हादसा हुआ। राहगीरों में मची अफरा तफरी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला। आबकारी विभाग के ऑफिस के सामने धरना दिया। रामनवमी पर शराब की दुकानें और पब बंद रखने की मांग। अमेठी में बाईपास निर्माण में अवैध खनन का मामला। डीएम के आदेश पर हुई जांच में खामियां मिली हैं। मिट्टी उठाने के लिए नहीं ली गई थी कोई इजाजत। कार्यदायी संस्था के खिलाफ मामला दर्ज। हरदोई में बुजुर्ग की फरियाद पर डीएम ने एक्शन लिया। बुजुर्ग की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई न करने पर डीएम नाराज नजर आए। लेखपाल कानूनगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पैदल मार्ग से साफ की जा रही है बर्फ। रास्ते से बर्फ हटाने के लिए लगाए गए हैं 50 से अधिक मजदूर। राजधानी लखनऊ में निर्वाण संस्था में रह रही 3 लड़कियों की मौत हो गई। फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है वजह। खाना खाने के बाद बिगड़ी थी 25 लड़कियों की तबीयत। मेरठ के सौरभ हत्याकांड से सहमा संत कबीर नगर का एक युवक। अपनी पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवाई। शादीशुदा होते हुए भी महिला का चल रहा था अफेयर।